हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पूरे एक मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये अगस्त मंथ का है, मतलब 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं सारे इसी वीडियो में आ जाएंगे। ध्यान से देखना और उनके आंसर जानना, प्लस डिटेल में उसका विश्लेषण सॉल्यूशन देंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो पहला क्या है आपका ग्लोबल इंडिया एआई 2023। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एआई लगा है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एआई चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की मेजबानी कौन इंडिया करेगा? इसका अध्यक्ष भी इंडिया ही है इस टाइम पे। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप लोगों को ही पढ़ना है, मैं सीधा आंसर प्लस सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो शायद लेखपाल में भी आया था, इस पर लोग बाग कोर्ट भी गए थे। तो क्या मुख्य उद्देश्य हो जाएगा? गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। और आगे चलेंगे इसमें कि 29 अगस्त 2023 को सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की गवर्नमेंट ने कटौती की है। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्या है? नितिन गडकरी है, इन्होंने दुनिया की पहली एथेनॉल ईंधन आधारित कार लॉन्च की है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सीधा उस पर चलते हैं, विश्लेषण पे, डबल डबल ना हो। कि यह पूरी तरह से एथेनॉल आधारित ईंधन पर कार करती है कार। किसकी है? टोयोटा की इनोवा कार है ये। ध्यान रखो, इनोवा से तो आप लोग परिचित होंगे, ये भी इनोवा है, बट ये पूरी तरह से क्या है आपकी एथेनॉल आधारित ईंधन पर कार्य करती है। लेकिन एक प्रकार से फ्लेक्स ईंधन पर भी आधारित होगी। फ्लेक्स ईंधन क्या होता है? जिसमें दोनों ईंधन आप यूज कर पाओ। तो दुनिया का पहला 100% एथेनॉल ईंधन संस्करण ये 29 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। दिल्ली में किसने किया? जो आपके सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया। BS6 स्टेज का ये कार है। ठीक, और विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन पूरी तरह से एथेनॉल आधारित ईंधन पर आधारित काम कर सकता है। विद्युतीकृत क्या होता है? फ्लेक्स मतलब होता है जैसे आपके पास एक बस है तो ये विद्युत से भी चल जाए, तो जब ये हाईवे पे जा रही तो ऊपर वायर निकलेंगे, ये अपना वो निकाल के, जो भी होता है ट्रेन में देखा होगा आपने, टच कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत से चलेगी। और जब ये आगे जाएगी सिटी में तो वहाँ तो विद्युत के तार लगाना है पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है अपने ईंधन से चलेगी। तो वहाँ पे किससे? एथेनॉल से चल जाएगी। अगले पे जाते हैं, ब्रिक्स गठबंधन ने किन नए देशों को शामिल किया? अभी आपको पता है 6 देश ब्रिक्स में शामिल किए गए नए देश हैं, तो वो बताने हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा? बी, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में हुआ था ये। इसके बाद पहले से कौन सदस्य थे? जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है वही से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनने। और इसके साथ साथ 67 अन्य देशों के नेताओं ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। आगे चलते हैं, पूर्वोत्तर ग्रीस में हाल ही में लगी जंगल की आग को क्या उल्लेखनीय बनाता है? यहाँ पे जंगल में जो आग लगी थी पूर्वोत्तर ग्रीस में, तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी विशेषता बताओ कि क्या है इसको उल्लेखनीय, क्या क्या ऐसा बताता है जिसका उल्लेख किया जाए, ऐसा विशेष क्या था इसमें? तो ये है, यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है जो कि पूर्वोत्तर ग्रीस में लगी थी। 1 सप्ताह से अधिक समय तक ये आग लगी रही, अभी भी लगी है। 29 अगस्त को लगी आग ने दुखद रूप से 20 लोगों की जान ले ली। आग ने 810 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को झुलसा दिया है और यूरोपियन संघ की ये सबसे बड़ी आग है अब तक की। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रीस में लगी है यूरोप की सबसे बड़ी आग। अगला देखो, चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिप्स बोलते हैं इसको, उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इस उपकरण का उद्देश्य क्या है इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसने कुछ खोज भी की है। तो तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। अब मैं बताता हूँ इसने अभी क्या किया। ये 10 सेंटीमीटर तक वहाँ पे ज़मीन में से सैंपल इकट्ठा कर सकता था। ये क्या करता, सैंपल इकट्ठा करके उस पर लेजर पल्स डालता था, तो उसका क्या बाष्पीकरण हो जाता था। बाष्पीकरण हो जाएगा, कोई भी कैसा भी तत्व हो तो फिर ये पहचान कर लेता था अलग अलग कि यहाँ पे कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। इस हिसाब से इसने बताया कि सल्फर भी है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी, बहुत सारे तत्व बताए कि चंद्रमा की सतह पे हैं।
तो इसने खोज भी कर ली। तो LIBS एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें उसने उनकी संरचना का विश्लेषण करने के लिए सामग्रियों को तीव्र लेजर पल्स के संपर्क में लाना शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रतियोगी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब किस प्रतियोगी ने जीता? श्वेता शारदा हो गई है आपकी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। श्वेता शारदा ने 27 अगस्त 2023 को मुंबई में मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का फाइनल जीता। उन्हें पूर्व मिस दिवा यूनिवर्स जो थी आपकी दिविता राय, इनसे ताज मिला और इस साल 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अभी दिवा लगा है, मतलब इंडिया से ये चुनी गई हैं। अब जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें ये भारत का क्या प्रतिनिधित्व करेंगी और नाम क्या है? श्वेता शारदा SS। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, आपको पता होना चाहिए। एशिया कप भी था, पाकिस्तान से मैच था उस दिन। आदित्य L1 वेधशाला मतलब एक प्रकार का जो रिसर्च करती है, अंतरिक्ष में उसको स्थापित कर दिया जाए, लैग्रांज बिंदु L1 पे इसको स्थापित कर दिया जाएगा और यहाँ से ये रिसर्च करेगी। तो ये कौन सी? आदित्य L1। इसरो का आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला 2 सितंबर को लॉन्च हुई है। बस इतना हो। किससे लॉन्च हुई? इसका PSLV C57। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करते हैं। जो ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं वो निचले स्तर की कक्षा होती है। अगला चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM जनधन योजना का तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। देख लेते हैं इसका कि सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। PM जनधन योजना कब शुरू की गई? 2014 में। देश के सभी घरों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करना। खासतौर से याद रखो, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है इसमें। दैट मीन्स जो गरीब लोग थे, जिनको जानकारी नहीं, वो भी जाके अकाउंट खुलवा सकते थे, जिनको बैंक वाले पहले नहीं खोलने देते थे। आगे चलते हैं। किस महिला दृष्टिबाधित, ध्यान रखिए, दृष्टिबाधित मतलब दृष्टि नहीं है, ठीक है, देखने में परेशानी है या फिर बिल्कुल नहीं। क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता। ठीक है, विश्व खेलों का T20 फाइनल किस महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने जीता? इस टीम से आप परिचित होने चाहिए, इस नाम से बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी ही है, भारत की टीम है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 26 अगस्त 2023 को बर्मिंघम में ये आयोजित हुआ था। IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता। अगला चलते हैं। 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का मेजबान कौन सा देश है? मतलब किस देश में ये हुआ था ब्राइट स्टार 23? सीधे आंसर पे चलते हैं। ये मिस्र है आपका। बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए वायु सेना, जो भारत इंडियन एयरफोर्स है, वो पहुंची थी मिस्र। इस अभ्यास में इंडिया के अलावा किसने? मिस्र तो लेगा ही लेगा, वो तो क्या है, उसका मेजबान है। अमेरिका ने भी लिया, सऊदी अरब ने लिया, ग्रीस, कतर और भारत शामिल है। इसका मतलब अरब देश सारे शामिल हैं। तो चीन को ये घेरने के लिए है। जो 27 अगस्त से 16 सितंबर तक मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा पश्चिम हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? इसमें तो सिंपल सा है, अभिनव बिंद्रा ना। और दूसरे नंबर पर कौन रहे थे? पाकिस्तान के हैं। तो नीरज चोपड़ा ने, नहीं सॉरी, ये आपके नीरज चोपड़ा होंगे। अभिनव बिंद्रा तो आपके क्या थे? शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। समटाइम्स हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा है क्या? हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक फाइनल में कितना 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में ही स्वर्ण पदक हासिल किया था। पहला इनका फॉल चला गया था और दूसरे सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, वो रहे थे, इनसे थोड़ा ही कम थे वो। आगे चलते हैं। B20 बिजनेस 20 क्या है? तो क्या है? देखो, जैसे G20 है एक संवाद का मंच है, वैसे बिजनेसों के जितने भी बिजनेस लीडर हैं, बिजनेस घराने हैं, उनके लिए एक संवाद का मंच क्या है आपका? B20। व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है। भारत ने 27 अगस्त को ब्राजील को B20 बिजनेस 20 की अध्यक्षता सौंपी। सेनाई के महानिदेशक राफेल लुचेसी ने B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? N चंद्रशेखरन से अध्यक्षता प्राप्त की। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है।
जो G20 का अध्यक्ष होता है वही देश B20 का होता है। G20 का इस टाइम अध्यक्ष कौन है? इंडिया। इसके बाद कौन बनेगा? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को सौंप दी। जब इंडिया अध्यक्ष था तो B20 का अध्यक्ष इंडियन होना चाहिए, तो एन चंद्रशेखरन जो आपके TCS के हेड है उनको ही क्या बना दिया गया? इसका भी उनको इसका हेड बनाया गया था B20 का। अब चूंकि भारत से क्या है, जैसे जैसे जिसकी मीटिंग होती जाती है अध्यक्षता किसी और के पास चली जाती है, तो अब ब्राज़ील के पास सारी अध्यक्षताएं जा रही हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव हैं, तो इसमें किसे विजेता घोषित किया गया है? जो जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति चुनाव है तो एमरसन मनांगावा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करंट में पढ़ाई गई, ये ध्यान रखना। एमरसन मनांगागवा, इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया आपको। तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए। जिम्बाब्वे के निवर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? यही थे। इनको फिर से राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित कर दिया गया। अगला चलते, स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड अभी मिला है। इसके चौथे संस्करण में किस शहर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता? तो वही जो सबसे स्वच्छ सिटी है उसी ने ही क्या है? स्मार्ट सिटी अवार्ड भी जीता। और सूरत स्मार्ट सिटी जो है अप्रैल 2022 में सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के दौरान इसको शुरू किया गया था। ग्रीक सरकार ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले भारत के पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सरकार की है। हाँ ठीक है। कौन से एक विदेशी व्यक्ति हैं, इनके कहने का मतलब है जो किसी एक देश की गवर्नमेंट के हेड हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है, हेड ऑफ स्टेट अलग होता है। हेड ऑफ स्टेट इंडिया के राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट PM है। तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी गए थे ग्रीस, और ग्रीस में इनको जो ये है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये मिला है, और पहले ऐसे विदेशी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अगला चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था? तो इसको क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। और जहां चंद्रयान 2 का लैंडर था, गिरा था जहाँ पे, वो तो लैंड हो नहीं पाया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, तो उसको क्या नाम दिया गया था? तिरंगा पॉइंट। और ये कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 23 अगस्त की बात हो रही है, तो क्यों मनाया जाता है? तो मनाया जाता क्या, इसी साल घोषणा हुई है, अभी मोदी जी ने उसी दिन की थी। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्थापना दिवस का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल जिस दिन चंद्रयान 3 उतरा था, सीधी बात है, वो है। तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाता है। मोदी जी ने ये घोषणा अभी की थी। फाइड शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? देखो ये हर एक करंट आपको पढ़ा दी गई, आप देखोगे सबके आंसर आपको आ रहे हैं। और जो लोग को नहीं पता है वो क्या करेंगे, डेली करंट आता है आपका, डेली का 10 से 12 करंट अफेयर्स होते हैं, 20 से 22 मिनट का वीडियो होता है, उसको आप देख लिया करो। करंट तो आपको मंथली वैसे ही रेडी हो जाएगा। तो फाइड शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो ये कौन विजेता बने हैं आपके? मैग्नस कार्लसन। इसमें सेकंड नंबर पे कौन आए हैं आपके? आर प्रज्ञानंद। ठीक है। तो शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन थे, इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंद को हरा दिया था। चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे और इसरो लोगों के अंकित होने का क्या महत्व है? इसका महत्व क्या है? ठीक है, तो ये क्या करेगा, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है कि दक्षिणी ध्रुव पे तो भारत सबसे पहले आया था। जो तिरंगे का प्रतीक है, जब वो चलता है प्लस अशोक चिन्ह, उसको क्या है, दर्शाता जाता है। आगे चलते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। इनके ही जो डायरेक्टर भी थे इसके, प्लस एक्टर भी थे, आर माधवन, जिन्होंने नंबी नारायण का किरदार किया था, वो FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आगे चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस दक्षिण भारतीय शहर में आयोजित किया गया? ये तो अभी आया था आपका, तो कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपके? श्रेथा थाविसिन। आगे चलते हैं। शतरंज विश्व कप 2023 में फाइनलिस्ट कौन थे?
तो 2 लोग कौन से फाइनलिस्ट हैं, वही मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानानंद, ये 2 थे। बात हो चुकी। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि की? इंडिया है, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें, भारत हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? तो चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है, इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2023 को यह घोषित किया गया, जिसमें देश के विकास के लिए प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर दिया गया। फाइड विश्व कप 2023 शतरंज टूर्नामेंट के दौरान आर प्रज्ञानंद ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, यही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो क्या है इसका? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना, इसकी थीम पूछी जाती हैं आपके। 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। BNCAP का क्या मतलब है? BNCAP जो है कि न्यू कार जो होती है उसका एक क्रैश टेस्ट होता है कि कार सेफ्टी कितनी है, कितनी सुरक्षित है। तो अब इंडिया ने अपना नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया है BNCAP। पहले विदेशी मूल्यांकन पर डिपेंड रहना पड़ता था, तो वही है भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका नाम है, फुल फॉर्म है। मतलब ये नितिन गडकरी जी ने ये क्या किया, और एक प्रकार से कार की सुरक्षा रेटिंग प्रणाली है। इसके पहले क्या आता था? ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नामक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। और जो वाहनों की अगर दुर्घटना हो जाए कोई, तो इनकी क्षमता किस प्रकार से, जैसे कोई हल्की सी टक्कर हुई और कोई वाहन कितना ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है और कितनी कम पहुंचेगी, इसकी क्षमता का ये आकलन करते हैं। चंद्रयान मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसरो, कोई दिक्कत नहीं है। आगामी एशिया कप 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा? तो एशिया कप के लिए रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाया गया है। फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी यही है कप्तान। और मुख्य चयनकर्ता इस टाइम कौन है? अजीत आगरकर, ऑलराउंडर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल थी? तो ये कौन सा है? मालाबार अभ्यास 2023। इसमें कौन कौन शामिल है? ध्यान रखो, क्वाड के सारे देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। इन्हीं को ही क्वाड बोला जाता है। तो युद्धाभ्यास ध्यान रखना, मालाबार किस किस के बीच में होता है। पोलैंड में आयोजित खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक और कितने पदक हासिल किए? तो कौन सा खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ है, कहाँ पे? आपका पोलैंड में। तो भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ दूसरी रैंक भारत को मिली है, ध्यान रखना। तो ये ओलंपियाड क्या होता है? टैलेंट, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। तो विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी। इसमें भारत की दूसरी रैंक है। तो दुनिया में समझ में आना चाहिए कि भारत का टैलेंट किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो 16 में दूसरी रैंक। ओलंपियाड में 50 देशों के 236 छात्रों ने भाग लिया। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर 27 स्वर्ण, 41 रजत और 50 कांस्य पदक अर्जित किए गए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, इंडिया का बहुत पहले से इनके साथ इसरो का भी टाई अप रहा है, इंडिया का भी रहा है। तो ये काफ़ी फेमस एजेंसी है। इसका लूना 25 जो गया था चांद पे, सीधा जा रहा था। इंडिया का क्या है, अपनी कक्षा में घूम घूम के ऐसे जाता है, ठीक है। तो समय लगता है और इससे ईंधन की बचत होती है, क्योंकि कक्षा में कोई विमान पहुंच जाए तो अपने आप चलता है, ट्रैवल करता है। ये सीधे जा रहे थे भाई साहब, तो यहाँ पे गिर गए। आगे चलते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना? तो महिला विश्व कप हुआ है फीफा का। फीफा का पुरुष विश्व कप तो आपको पता होगा कि कौन सा देश चैंपियन बना था? अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को। लेकिन इसमें कौन बना? स्पेन। सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में फीफा महिला विश्व कप हुआ, ध्यान रखना। फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया।
अगला है, हाल ही में विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय होने का गौरव किसे मिला। तो ये सेमीफाइनल क्या, सेमीफाइनल में इन्होंने हरा के फाइनल भी खेला, फाइनल में हारे आर प्रज्ञानानंद इनका नाम है। मोदी जी इनसे मिले भी थे कुछ समय पहले, इनके डैडी भी थे साथ में। आगे चलते हैं। प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भार वर्ग क्या है आपका, 76 किलोग्राम, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पे हुआ है, जॉर्डन में हुआ है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने जर्मनी की लॉरा कुहेन इनको 5-0 के स्कोर से हरा दिया, सीधा क्लीन शीट मार दिया। अगला है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में जी। ISS जहाँ पे लगा रहे SSFI वो शूटिंग के लिए, ठीक है। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्क का स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसमें तो समझ लेना कि इंडिया, जितना भी ISSF का सर्वाधिक अगर कोई पदक आते हैं इंडिया के, तो एक आते हैं आपके शूटिंग में और दूसरा आता है आपका कुश्ती में। इस टाइम कुश्ती थोड़ा विवादों में चल रही, तो शूटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, ईशा सिंह और शिवा अग्रवाल। आगे चलते हैं। भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3D टेक्निक क्या होती है वो मैं पहले बताता हूँ। 3D वैसे आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, लेयर है निकाल निकाल के बनाते हो। इसमें क्या होता है कि एक जैसे पेन की निब है, ये मसाला छोड़ने वाला है, ये क्या धीमे धीमे मसाला छोड़ेगा, ऐसे टेक्निक से लेयर बाय लेयर जोड़ता जाएगा और चीज़ें बनती चली जाएगी। तो आपको घर बनाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक लेयर ऐसे ऐसे जोड़ के ये वाली दीवार खड़ी कर देगा, ये लेयर जोड़ के ये ऐसे करके, तो इस प्रकार से ये बना है। इस तकनीक से क्या है, पहला डाकघर आपका बेंगलुरु में बनाया गया। 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर इमारत का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में किया गया था। यह भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है जो निर्माण में इस नवीन तकनीक के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसमें किन 5 सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं। तो वही ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और 6 नए सदस्य बने हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। पूर्वी लद्दाख में लिक्रू मिगला फोकचे सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु, मिगला की ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है, 19,400 फीट। भारत के नए युद्धपोत के नाम INS बिंदगिरी का क्या महत्व है। तो इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। युद्धपोत है INS इंडियन नेवल शिप, इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं पे भी INS लगा हो तो समझ लेना वो जहाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका क्या किया, अवतरण किया, जल में लॉन्च किया। और ये स्टील फ्रिगेट है जिसका नाम कर्नाटक में बिंदगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपकी नॉर्थ साइड में है और बिंदगिरी उधर है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या है जिसके चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। तो विक्रम लैंडर था ये आपका। और रोवर क्या था, प्रज्ञान, वही नाम थे जो आपके पहले असफल हुए थे। किस पोर्टल ने धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने और सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा पोर्टल है ये, संचार साथी पोर्टल। जो धोखाधड़ी वाले कनेक्शन हैं सिम वाले, उनको पता लगाते हैं, निष्क्रिय करते हैं और सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट भी करते हैं जो इसको बेचते हैं। हाल ही में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है। तो ये आपके मोहित कुमार हैं। 61 किलोग्राम में अलग अलग भार वर्ग में अलग अलग चैंपियनशिप होती है, ठीक है। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप है। तो मैंने बोला कुश्ती और शूटिंग में आपको चीज़ें मिलेंगी। और अब आपके जेवलिन में तो नीरज चोपड़ा तो कमाल कर ही रहे हैं। PM ई-बस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। ठीक है, ये एक योजना है। PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। नई नई योजना जितनी लॉन्च हुई इस महीने में सबकी बात हो रही। तो ये योजना का लक्ष्य क्या है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। PM विश्वकर्मा योजना मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारगिरी, निर्माण, सिलाई, नाव निर्माण आदि जो भी काम करते हैं पारंपरिक रूप से, इनको क्या करना है, इनके समर्थन करना, फंड देना, इनको व्यवस्था देना, टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, नई चीज़ें अपनाने के लिए बोलना। और इसके लिए 13,000 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, इनके महानिदेशक कौन हैं।
बहुत फेमस रहे हैं, ट्रंप ने तो इनको बहुत सुनाया है और वो बने हुए हैं अब तक, जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाला खंड है, WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। तो पारंपरिक चिकित्सा का जो केंद्र है दुनिया का पहला, वो भारत के जामनगर में है, पहली चीज। यहीं पे इस का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो आए थे, इनका नाम था टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। आगे चलते हैं। 16 अगस्त 2023 को अपडेट की गई रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाजों में ICC पुरुष T20 रैंकिंग खिलाड़ी में शीर्ष पर कौन है T20 में, ठीक है। तो कौन है ये? सूर्य कुमार यादव ही होने चाहिए। बिल्कुल शीर्ष स्थान इन्होंने अपना बरकरार रखा है। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? G20 चल रहा है तो G20 से रिलेटेड ये नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों की मंजूरी थी? तो कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों? 4, और सभी को मरणोपरांत प्रदान किया गया, ये ध्यान रखना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई पहले भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, आदित्य L1 है। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस कौन सा वाला मनाया है? तो 77वां है। प्रसिद्ध सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है, ये है बिंदेश्वर पाठक। बहुत ही फेमस समाज सेवी हैं, ऐसा काम चुना था जिससे लोग मतलब एकदम नफरत करते हैं वैसी चीज़ों देख के, इन्होंने वो काम चुना था, ठीक है, शौचालय बनवाना, ये सब चीज़ें। इन्होंने भारत में 1.5 मिलियन से अधिक घरेलू शौचालय और 8500 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया, 1970 से काम कर रहे हैं। पारसी नववर्ष किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? तो ये कैलेंडर कौन सा है? शहनशाही कैलेंडर, जिसको बोला जाता है नवरोज या नौरोज। और नौरोज वगैरह ये किसने बंद कराया था? आप लिख के लिए GS का क्वेश्चन है कि नौरोज त्योहार किस शासक ने बंद करा दिया था? अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर उल हक कांकर, ठीक है। भारत ने हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती। भारत में फाइनल में भारत का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये था मलेशिया। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखो, विभाजन कब हुआ था? 14 अगस्त को। 15 को देश स्वतंत्र हो गया था, तो कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन सा विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को बदलने का प्रस्ताव करता है? आपको पता होना चाहिए, IPC में बहुत बड़े पैमाने में बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी धाराएं बदल जाएंगी। तो ये विधेयक क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023। केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम विधेयक 2023 क्या परिभाषित करता है? तो ये क्या करता है? ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की अभिव्यक्ति। मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका के बारे में क्या सच है? ठीक है, जो बाल उद्योग होते हैं, तो भारत दुनिया में मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। मनुष्य के बाल के लिए जो कच्चे माल होते हैं ना, कट के जाते हैं, वो क्या करता है? सबसे बड़ा स्रोत भारत है। वैश्विक स्तर पर मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत तो है, और ये 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी गई थी। पुनः संयोजन के लिए कोई दिन बताए बिना संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसको क्या बोला? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। दैट मीन्स सिंपल है, इसमें सत्रावसान नहीं होता, सत्र चलता रहता है, फिर कोई टाइम नहीं बताया जाता है कि दोबारा बैठक कब होगी, फिर जब स्पीकर का मन होगा फिर दोबारा बैठक बुला लेंगे, ठीक है, ऐसे चलता है। मालाबार अभ्यास में कौन सी 2 नौसेनाएं भाग ले रही हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत, अमेरिका तो है ही, इसके बाद जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी। लोकसभा में NDA ने अविश्वास प्रस्ताव को कैसे हरा दिया? तो ये तो ध्वनि मत से, जब पता होता है कि ऑलरेडी इनके पास है बहुमत, तो वहाँ पे क्या होता है? ध्वनि मत हो जाता है, ध्वनि से पता चल जाता है कि हाँ बहुमत है। अगर ये पता ना हो कि हाँ बहुमत में कुछ इधर उधर का है, तो क्या मतदान होता है, वोटिंग होती है, जो आपके सीट पे बटन लगा होता है उसको दबा के। गुप्त मतदान में एक पर्ची से वोटिंग होती है, बैलेट बॉक्स में डाला जाता है।
आगे चलते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, रेपो रेट है। एक और चीज़ होती है इसमें, गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे बोलते हैं, इसको गिरवी रख के ही आरबीआई रेपो दर पे क्या है, पैसा देता है। और निजी प्रतिभूतियों पे होता है, उसको बोलते हैं बैंक दर। तो आरबीआई बैंकों को लोन तो दोनों पे देता है, बैंक दर पे भी, रेपो रेट पे भी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ चाहिए होती हैं, बड़ी ही अल्पकालिक होता है, 14 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन, 90 दिन, ऐसे ही होता है रेपो रेट। और इसी को ही बोलते हैं क्या, पॉलिसी रेट। इसी से ही सारी दरें बढ़ती हैं घटती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसको भी इकोनॉमिक्स की क्लासेज चाहिए, इकोनॉमिक्स में ये रेपो रेट, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, चालू मूल्य पे क्या है, इसके बाद आधार वर्ष पे क्या है, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास, एक फुल क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे ही है, वो देख सकते हो। या फिर आपको जीएस का तरीके से अध्ययन करना है तो आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, जीएस रिवॉल्यूशन करके आप सर्च करोगे, ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे। उस पर बैच है, बड़ी ही नॉमिनल सी फीस है, और सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, प्लस वीडियो क्लासेज मिल जाएंगे। आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा ही होंगे, एथलेटिक्स की बात हो रही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 का मुख्य फोकस क्या है? व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाना। आगे चलते हैं। देश द्वारा विकसित कौन सा देश है ऐसा? ठीक है, तो देश द्वारा विकसित MTSYA मत्स्य 6000 समरसिबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या? देश, कौन से देश की बात नहीं हो रही, इंडिया की ही बात हो रही, इंडिया द्वारा विकसित, ठीक है। तो गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण करना, ये है। खासतौर से पनडुब्बियां जो हैं आपकी 6000 मीटर तक जाती हैं नीचे। तो भारत इस टाइम पे डीप ओशियन ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है, डीप ओशन ड्रिलिंग का भारत में 10,000 करोड़ पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स, इसकी खोज में भारत जा रहा है समुद्र के नीचे, उसको एक परमिशन मिली हुई है। तो भारत यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें भारत स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है आसपास का। तो इसका भारत क्या कर रहा है, खनन कर रहा है यहाँ पे, मतलब देख रहा है, चीज़ों को सर्च कर रहा है, वो सब चीज़ें। संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के साथ आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? यूएई के साथ। तो यूएई के साथ मैंने वहाँ पे बताया था जब करंट की क्लास चल रही थी, कि जायद जहाँ पे लग जाए, जायद तलवार, एक जायद करके क्या मैराथन भी हो रही केरल में, ठीक है, तो जायद लगेगा, वो क्या है, यूएई से रिलेटेड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? तो एशियाई शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं, वहीं पे ही मैक्सिमम पाए जाते हैं, ये है गिर, शासन गिर करके है, जूनागढ़ के पास है, गुजरात में। 31वें विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित हुए? तो विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ये है आपका चेंगदू, चीन, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के हैं। इस मिशन पर लॉन्च होने वाले रूसी चंद्र लैंडर का क्या नाम था? तो लूना 25, और ये असफल हो गए। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? थिएटर कमांड बनाना बात है, ठीक है, थिएटर कमांड। तो सारी सेवाएं, आर्मी, नेवी प्लस एयरफोर्स सब होगा इसमें। तो इसमें क्या, सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना। आगे चलते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य क्यों घोषित किया गया था? मानहानि का केस था, दोषी पाए गए, और 2 साल की मैक्सिमम इनको सजा मिल गई थी। 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो अगर किसी व्यक्ति को, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक तो बैन है उसके ऊपर, प्लस सदस्यता भी उसकी रद्द होती है। 6 साल तक कब बैन है? जब वो सजा पूरी कर ले, उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आपराधिक मानहानि का, और आपराधिक मानहानि का 499 ये धारा है। लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को इनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दिया। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा, इंडियन मूल के हैं, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात हो रही, संशोधन विधेयक आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को क्या, सशक्त बनाना। तो फिर से केंद्र के हाथ में चीज़ें आ गई, पहले अध्यादेश था, फिर ये विधेयक आ गया, पारित हो गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए विशेष रूप से 7 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई हथकरघा दिवस मनाने के लिए? क्योंकि यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का स्मरण कराता है, ये ध्यान रखना। तो 7 नहीं होगा इसमें, फिर देख लेना, 8 अगस्त होना चाहिए।
एक बार देख लेना, 7 अगस्त भी हो सकता है। ठीक। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कब होने की उम्मीद है? तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अब क्या है इसमें उम्मीद क्या? 23 अगस्त, लेकिन अगस्त का है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हैं अदिति स्वामी। भारत नेट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत नेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक है, ये बात है। ठीक। दूसरी चीज, कम से कम नहीं तो अभी 2 लाख किलोमीटर फाइबर लाइन बिछ चुकी है, और अभी फिर से गवर्नमेंट ने एक फंड जारी किया था। केंद्र ने किस अधिकारी को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया? तो अजय कुमार भल्ला है, फेवरेट है मोदी जी के। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो उन्होंने कंपाउंड महिला टीम फाइनल में अपना स्वर्ण पदक जीता। ये वाला हो जाएगा। 5 से 6 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करना। कौन सा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है? फुटबॉल। इसके बाद ध्यान रखो, ये है डूरंड कप, मोहन बागान ने जीता था, ये काफ़ी सालों बाद जीता। मोहन बागान भी वन ऑफ द पुराना फुटबॉल क्लब है बंगाल का। मिसाइलों में रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टर्मिनल चयन लक्ष्य टैगिंग। RF सीकर क्या होता है? जो अपने लक्ष्य को पहचानता है, एकदम पिन पॉइंटेड अटैक करता है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, करंट इससे रिलेटेड क्या है? इन्होंने कंचनबाग हैदराबाद में एक विशेष समारोह में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO को आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर सिस्टम सौंप दिया है। भोपाल में भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति हैं अपनी द्रौपदी मुर्मू। भोपाल में हुआ है, ध्यान रखना। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो राजीव गौबा। पहले गृह सचिव थे, अब ये कैबिनेट सचिव। भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को किस क्षेत्र में FBI का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया? तो सॉल्ट लेक सिटी, यूटा। FBI के क्या है? विशेष प्रभारी एजेंट। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST किस तारीख से लागू होगा? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी 1 अक्टूबर 2023। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किसने आयकर रिटर्न दाखिल किया? तो इनकम टैक्स रिटर्न किसने, कितने आयकर रिटर्न, ठीक है, किसने नहीं है, कितने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जिन्होंने आयकर भरा? 6.77 करोड़ हैं। पहले 1% लोग थे जो आयकर देते थे। अगर आप 140 करोड़ के हिसाब से देखो तो 4% के लगभग लोग हो चुके हैं जो क्या देने लगे हैं? आयकर देने लगे हैं। 5% के आसपास होगा ये, ठीक है। खान और खनिज संशोधन विधेयक मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल है PM कुसुम। इसका पूर्ण रूप क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। PM तो प्रधानमंत्री सबको पता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसके तहत क्या करते हैं? सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण, ठीक है, और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। रूफटॉप भी होता है इस पर, ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल लगाना किसी के घरों। 2026 तक इसका क्या है? डेट बढ़ा दी गई। आगे चलते हैं। किस महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक दिवस पर आंग सान सू की को माफ कर दिया गया जिससे उनकी जेल की सजा कम हो गई? तो ये कौन था? आंग सान सू की के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ की? म्यांमार की हैं। पहले जेल में रही थी 20-22 साल, इसके बाद निकली, चुनाव लड़ा, वहाँ की PM बनी, PM राष्ट्रपति, जो भी हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनी, सीधी बात है। फिर इन्होंने सोचा कि अब हम सेना से क्या है? मुक्ति पाए,
तो जो यहाँ की सेना है जुंटा म्यांमार की, उसने क्या है अपने लिए 25% सीटें तो संसद में रिजर्व कर रखी। ये कुछ इधर उधर कर रही थी, चुनाव को अवैध घोषित किया गया, इमरजेंसी लगाई गई, इनको जेल में डाल दिया गया। अब इनकी सजा को क्या है माफ़ कर दिया गया। तो म्यांमार के लोकतंत्र की चैंपियन है आंग सान सू की, 2021 में तख्ता पलट हुआ था और 19 आरोपों में से 5 में से इनको माफ़ किया गया। यूनेस्को की रिपोर्ट है, वेनिस को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने के कारणों के रूप में किन जोखिमों में प्रकाश डालती। वेनिस आपको पता होगा, वेनिस सिटी में मकानों के बीच में से आपने नहर देखी होगी, नाव चलती हुई देखी होगी, ये वेनिस है, ठीक है। तो अत्यधिक पर्यटन और अत्यधिक विकास हुआ है, इसलिए खतरे में है सिटी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तिलक पुरस्कार मोदी जी को किया गया था, यहाँ पे शरद पवार भी आए थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष फाउंडेशन कौन है? दीपक तिलक, इन्होंने सम्मान दिया था और मोदी जी ने ये जो इनको पुरस्कार राशि थी दान में दे दी थी। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनके जीवन और विरासत को समर्पित पुस्तक है मेमोरीज नेवर डाई। इसके सह लेखक कौन हैं? तो सह लेखक कौन है? डॉक्टर APJ नसीमा मरैकियार और वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन, ये हैं। मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक का निर्माण किसने किया? अमित शाह ने किया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की यात्रा के दौरान किया था, ठीक। और किस पे आधारित है? APJ अब्दुल कलाम। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 9 स्वर्ण पदक जीते थे। यहाँ पे आपके अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स MCQs फॉर्म में भी खत्म हो गए हैं। ऐसे ही करके जैसे ही टाइम मिलता है एक एक मंथ का पिछला चले जाएंगे। अगस्त हो गया, सितंबर तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा? जुलाई का आ जाएगा। डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे पेट 2023 दे रहे हो, चाहे RO दे रहे हो, और चाहे आप BPO या जूनियर असिस्टेंट की जो न्यू वैकेंसियाँ ये दे रहे हो, इनके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ रखा है, दूसरा चीज़ अगर पेट दे रहे हो तो आपको DI आनी चाहिए। DI में मतलब ग्राफ, बार, पाई चार्ट, ये सब आने चाहिए। इसके बाद GS अगर आपकी तैयार है, टेस्ट वगैरह आपने दे दिए, तो आप पूरे में 100 में 100 करने लायक हो जाते हो। कुछ एक सिली मिस्टेक से 2 4 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, आराम से आपका हो जाता है, तो आप कर सकते हो। अगर क्लासेज अच्छी लगती हैं तो शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लस दूसरी चीज़, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, सीरियस हो थोड़े से, तो इसके कमेंट सेक्शन में एक सारी जानकारी रहती है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो GS रिवॉल्यूशन का, और उस पर बैचेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।